तो काफ़ी समय से बच्चों को इंतज़ार था कि ग्रामर में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स में आते हैं, डू अस डायरेक्ट में आते हैं, जिसमें टू का इस्तेमाल भी सीखना होता है, सो दैट का भी दिया जाता है क्वेश्चन। तो छोटे छोटे बहुत सारे हैं। ठीक है, ग्रामर में मुख्यतः आपको क्या क्या आना चाहिए, पहले उसको मैं बता दूं। आपको आना चाहिए टेंस, आपको आना चाहिए वॉइस, आपको आना चाहिए नरेशन। अगर ये 3 चीज़ें सीख लेते हैं तो आपका 6 नंबर कंफर्म हो जाता है डू अस डायरेक्ट में। ठीक है, डू अस डायरेक्ट में आपका ये 6 नंबर कंफर्म होता है। उसके बाद फिर क्या किया जाता है, बहुत सारे जो छोटे छोटे होते हैं क्लॉज, जैसे कि सो हो गया, एनी हो गया, मैनी हो गया या मच हो गया। ठीक है, और आपका टू हो गया, सो दैट हो गया। ठीक है, फ्यू हो गया, श्रम हो गया। इन सभी के यूज़ एंड रिप्लेस पर क्वेश्चन आते हैं कि आपको 3 ऑप्शन दे देगा, एनी फ्यू शम में से कोई एक इस्तेमाल कीजिए, मैनी मच में एक लगाइए, वेरी का भी इस्तेमाल पूछा जाता है, सो दैट का तो आता ही है। ठीक है, टू का भी होता है। तो ऐसे बहुत सारे आपको छोटे छोटे ग्रामर सीखना पड़ेगा, उनमें से मुख्यतः ये है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये सब तो आते हैं, पर ये मुख्यतः होते हैं जो 3 भी पूछे जाते हैं, 6 भी पूछे जाते हैं। मतलब 3 तो वॉइस पूछा जा सकता है, 3 नरेशन, 3 टेंस के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन हाँ इनमें से आना ज़रूरी है। तो 3 आएगा तो 9 नंबर का तो वो खुद कवर कर लेते हैं, और बाकी जो बचे आपके 5-6 नंबर वो यहाँ से पूछे जाते हैं। तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, क्लॉज आपको पता होना चाहिए। अगर ये सब क्लियर है तो आपके ग्रामर में जो 15 नंबर के ग्रामर अब आने लगे हैं 12वीं 10वीं सब में, वो आपको कन्फर्म हो जाएगा। क्योंकि ये सब में क्या आपको याद करना कुछ नहीं रहता, ऐसे क्वेश्चन आंसर की तरह आपको बस प्रैक्टिस करना होता है, और थोड़ी सी प्रैक्टिस से आप इन सब में अच्छे से कमांड पा सकते हैं और एग्ज़ाम में 15 नंबर पा सकते हैं। फिर कोई सा भी एक ऐसे, या आपको कोई 5 क्वेश्चन आंसर पता है, या कोई आपको लेटर एंड नोटिस पता है, या फिर पैराग्राफ अनसीन सीन आता है, इनमें से कोई भी इतने सारे टॉपिक में अगर आप कोई 2 टॉपिक भी कवर करते हैं ना, तो आपके लगभग एग्ज़ाम में होते हैं 45 नंबर प्लस। ठीक है, 45 नंबर प्लस। और इतना लाने के लिए बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, समझ नहीं पाते कि क्या क्या पढ़ें, और एग्ज़ाम में कम नंबर लाते हैं तो कई बच्चे सेफली या फेल हो जाते हैं। तो देखिए, कोई भी एग्ज़ाम टफ नहीं होता, आपको पैटर्न को समझना चाहिए कि किन किन चीज़ों को पढ़कर कम समय में आप पूरी तैयारी कर सकें और एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। ठीक है, तो चलिए आज हम सीखने जा रहे हैं टू और टू को रिमूव करके सो दैट का यूज़। ठीक है, तो हमारे सेंटेंस जो भी हम देखेंगे उसमें टू लगा रहेगा, उसको हटा करके हमें उसके जगह पर सो दैट का इस्तेमाल करना है। चलिए, तो अब हम समझ लेते हैं कि कैसे आप टू और सो दैट का इस्तेमाल करेंगे। देखिए, टू और टू का इस्तेमाल करेंगे तो उसके लिए एक छोटा सा रूल है। रूल ये है कि सब्जेक्ट होगा, उसके बाद इज एम आर में से कोई भी एक हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद आपको टू का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद यहाँ पर प्रोनाउन होता है, यहाँ गलती से एडवर्ब लिखा गया है। प्रोनाउन क्या होते हैं, प्रोनाउन वो होते हैं जो ठीक है, प्रोनाउन वो होते हैं जो सब्जेक्ट की विशेषता बताते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक टॉम नाम का व्यक्ति है, अब वो व्यक्ति कैसा है, दुबला पतला लंबा चौड़ा, उसके बारे में जो बताया गया, तो यहाँ पर टॉल बताया गया। ठीक है, तो ये हुआ उसका प्रोनाउन। तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, जहाँ इज़ और वॉज का ही ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद टू लगा देना है, फिर तुरंत आपको प्रोनाउन लिखना होता है जो उसकी विशेषता को बताया जा रहा है। उसके बाद फिर से टू में छोटा टू, फिर वर्ब जो सेंटेंस में बताया जाएगा, फिर उसका ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा रूल है, यहाँ पर नेगेटिव बातें नहीं होती। और हाँ, अगर आपको टू का इस्तेमाल करने को दिया जाएगा तो वहाँ सो दैट ज़रूर रहेगा, जिसमें नेगेटिव होता है, उसमें नेगेटिव के लिए नॉट का इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों डिफरेंस इसलिए है क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव बात की जाती है, यहाँ पर पॉजिटिव बात की जाती है। ठीक है, तो दोनों का इस्तेमाल आपको सीख लेना है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर नॉट का इस्तेमाल हम नहीं करते, और किस रूल के तहत यह बनता है तो वो आपने रूल्स यहाँ पर देख लिया, इसको नोट कर लीजिएगा, ये रूल्स हैं। अब मान लेते हैं आपको टू पहले से दिया और आपको सो दैट लगाना है, तो क्या करेंगे, जो आज का मेन टॉपिक है। लेकिन मैं दोनों सिखाने का अभ्यास करूँगा अपने हर वीडियो के माध्यम में। मैं आपको 2 टॉपिक ही सिखाता हूँ अच्छे से। जैसे टेंस सिखाना होगा तो उससे बेसिक आपको जो सब्जेक्ट वर्ब के बारे में ज्ञान देना होता है, वॉइस सिखाना होता है तो फिर से टेंस को बताना होता है, मैं पूरा बताता हूँ। वैसे आज मैं आपको टू को हटा के सो दैट तो मैं सिखा रहा हूँ, लेकिन उसके साथ टू भी अगर आपको लगाना आ गया एग्जाम में तो आप कैसे लगाएंगे वो भी बता रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए अभी सो दैट में आते हैं।
तो सो दैट में का रूल ये है कि आपको सब्जेक्ट देखना है, जो टू और टू वाले में सब्जेक्ट होंगे उसको लिखना है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा इज, एम, आर, वाज, वो आप लिखेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, तुरंत जैसे इसमें टू का इस्तेमाल था आपको शो लगा देना है। उसके बाद यहाँ भी प्रोनाउन रहेगा, यहाँ भी गलती से एडवर्ब लिखा गया है तो आपको याद रखना है प्रोनाउन लगाना है। क्या लगाना है, प्रोनाउन जो है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसमें जो दैट है ना उसका इस्तेमाल कर देंगे। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है उसके अनुसार आपको ही या सी लगाना है। मान लेते हैं लड़के का नाम लिखा है तो आप ही लिखेंगे, और लड़कियों का नाम लिखा है तो आप सी लिखेंगे। तो जैसा सब्जेक्ट होगा उसके हिसाब से ही सी लगाना है। उसके बाद कैन या कुड और नॉट कॉमन है, ये कैन नॉट होगा तो कुड नॉट होगा। कब कुड लगाएंगे कब कैन लगाएंगे इस पर भी कन्फ्यूजन है, तो बता देता हूँ। अगर आपका यहाँ हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में है, इज़ है, एम है, ठीक है, आर है, तो आपको यहाँ पर कैन नॉट लगाना है। अगर यहाँ पर वॉज लिखा हो या वर लिखा हो तो आपको यहाँ पर कुड नॉट लगाना होगा। सिंपल है। तो अगर आपको ये पास्ट में दिखा हेल्पिंग वर्ब तो यहाँ पर आप कुड लगाएंगे, प्रेजेंट में दिखा तो आप यहाँ पर कैन लगाएंगे। अब यहाँ भी कोई डाउट नहीं होता, कैन नॉट लगाना है। उसके बाद जो भी वर्ब है इस टू वाले में उसी वर्ब को लिख देंगे और उसका ऑब्जेक्ट को लिख देंगे, ठीक है। तो क्या बदला, क्या सीन यहाँ नया आया, तो आपको ध्यान रखना है सब्जेक्ट वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब भी वही रहेगा, बस जहाँ टू था उसको हटा के सो लगा देना है। प्रोनाउन भी वही रहेगा। उसके तुरंत बाद जैसे इसमें टू था तो आपको यहाँ पर दैट लगा देना है। उसके बाद अगर यहाँ पर सब्जेक्ट का फिर से नाम लिखा हुआ है, मतलब यहाँ भी राहुल यहाँ भी राहुल, तो उस राहुल को हटा के ही या सी में बदलना है। और अगर पहले से बदला हुआ है तो उसको भी बस कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद ध्यान देना है कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैसा था, प्रेजेंट में था तो कैन नॉट लगाना है, पास्ट में रहा होगा तो कुड नॉट लगाना है, और उसके बाद जो है उसको उतार देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है। अब इसके जितने ज़्यादा एग्जाम्पल देखेंगे उतने ज़्यादा सीखेंगे। तो हम चलिए कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसको और अच्छे से जानते हैं। तो जैसे कि रूल्स आपके सामने हैं, इसी रूल्स को ध्यान में रख करके ये जो सेंटेंसेस में टू दिख रहा है उसको हटाकर हम सो दैट लगाना सीखेंगे। रूल ये कहता है कि इसमें जो सब्जेक्ट है उसी को आपको नीचे लिख लेना है आपको आंसर लिखते समय। तो हम आंसर बनाने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन है टॉम इज़ टू टॉल टू सिट हेयर, ठीक है। अब देखिए इसका कैसे हम बनाएंगे। सब्जेक्ट है टॉम, सब्जेक्ट को लिख लेंगे जैसे यहाँ रूल्स है, सब्जेक्ट लिखा गया, इज एम आर जो भी लगा होगा वो लगा देंगे। इसके तुरंत बाद आपको क्या करना है, इसमें सो का उपयोग करना है, जो कि हमने इस टू को रिप्लेस करके सो का इस्तेमाल कर दिया, ठीक है। आप चाहें तो इसको कैपिटल में भी कर सकते हैं हमारे समझने के लिए। तो जैसे कि मैं इसको थोड़े से ये कैपिटल में लिख देता हूँ, दैट वाले को भी लिख दूँ ताकि आपका डाउट ना रहे, ठीक है। ये अब देखिए सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद हमने शो का इस्तेमाल कर दिया। अब जो एडवर्ब था, सॉरी प्रोनाउन था आपका, जो सब्जेक्ट की विशेषता बताता है वो तो वहाँ रहेगा, है ना। तो देखिए यहाँ पर टॉल लिखा है, फिर तुरंत डैट लगाना, हमने दैट लगा दिया। अब यहाँ पर ये जो वर्ब और ऑब्जेक्ट है इससे पहले आपको कैन नॉट या तो कुड नॉट लगाना होता है, हाँ, और उसके बाद सब्जेक्ट भी है ना, डैट के बाद सब्जेक्ट ही या सी में बदलना होता है। तो टॉम एक लड़के का नाम है इसलिए आपको यहाँ ही लगाना होगा। उसके बाद फिर कैन या कुड नॉट लगाना होता है, फिर जो है उसको उतारना होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमने लगाया दैट के बाद ही, क्योंकि एक लड़के का नाम था। फिर हमने इसको देखा ये प्रेजेंट में है तो हमने कैन नॉट लगा दिया, और जो सीट हेयर था उसको हमने एज इट इज़ उतार दिया, ठीक है। अगर ज़रा सा भी कन्फ्यूजन होगा तो आप दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, जॉय एक लड़का है, एक बॉय है। अब यहाँ पर इज़ की जगह देखिए वॉज का इस्तेमाल है। तो मैंने बताया था अगर यहाँ इज़ दिखे मतलब वो प्रेजेंट है तो आपको कैन नॉट लगाना है, वॉज दिखेगा तो यहाँ कुड नॉट लगाना है। तो देखिए जॉय का जॉय, हेल्पिंग वर्ब का वॉज का हेल्पिंग वर्ब लिखे, सो लगा दिया हमने। स्मॉल उसकी विशेषता है कि जॉय छोटा है इसलिए हमने स्मॉल लगाया। अब हमें तुरंत बाद दैट लगाना होता है, इस टू को रिप्लेस करके दैट लगा दिया। अब सब्जेक्ट के अनुसार आपको ही सी लगाना होता है, एक लड़के का नाम है तो हमने ही लगाया। अब वॉज है इसलिए हमने कुड नॉट लगाया, और बस रीड अ बाईसाइकिल है, राइड अ बाईसाइकिल, उसको हमने उतार दिया, ठीक है। वो साइकिल क्यों नहीं चला पाएगा, क्योंकि वो छोटा है ना। तो छोटा होने के कारण वो साइकिल नहीं चला सकता। तो जॉय वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट राइड अ बाईसाइकिल। क्लियर है। तो बच्चों बहुत सिंपल होता है सो दैट का इस्तेमाल करना और साथ ही साथ टू को रिप्लेस करना। ऐसे आप और एग्जाम्पल देखते जाइए और आप और अच्छे से सीखते जाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है द ट्रेन वॉज टू स्लो फॉर अस टू रीच इन टाइम। देखिए अगर ट्रेन स्लो है तो आप अपने टाइम पर जहाँ पहुँचना चाहते हैं नहीं पहुँच सकते, है ना। अब इसी को कैन या कुड का इस्तेमाल करके आप कैसे बताएंगे, मतलब सो दैट का इस्तेमाल कैसे करेंगे। देखिए आपको देखना है कि सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है द ट्रेन,
हेल्पिंग वर्ब है वॉज, तो द ट्रेन और वॉज को उतार दिए। अब टू को हटा के आपको शो लगाना है। अब विशेषता क्या है ट्रेन की कि वो स्लो है, तो स्लो लगा दिया है ना, ये प्रोनाउन है। अब इसके तुरंत बाद आपको डैट लगाना होता है, तो देखिए हमने डैट लगा दिया। अब उसके बाद आपको क्या है, आपको देखना है कि यहाँ पर किसके बारे में बात की गई थी। तो यहाँ पर बात की गई थी अस के बारे में। अस का ऑब्जेक्ट होता है वी, है ना, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में जब बदलते हैं तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इसका सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर अब ट्रेन तो कोई आदमी नहीं है जिसके कारण ही सी लगाएं, तो यहाँ पर जो लिखा है उसके अनुसार आपको बदलना होता है। तो आपको अस को वी में बदल देना है। क्लियर है? तो कुछ नया सिखाते जा रहा हूँ ताकि अगर ऐसा कुछ भी आए तो आपको ध्यान रहे, आप बना सकें। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट फॉर्म में होंगे तो सब्जेक्ट में बदलना है। तो दैट वी कुड नॉट रीच इन टाइम। अब कुड क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर वॉज है। इज लगा दूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैन नॉट हो जाएगा। बस फिर रीच इन टाइम को आपने उतार दिया। क्लियर है? ऐसे और देखते जाइए, कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। अब लिखा है राहुल इज टू कन्फ्यूज टू पास द एग्ज़ाम, है ना, वो कंफ्यूज है एग्ज़ाम पास होगा कि नहीं है, कैसे करेगा। सिंपल सी बात है, राहुल और इस के बाद आपको टू को हटा के सो लगाना है, कंफ्यूज का कंफ्यूज रहेगा। टू को हटा के दैट लगा देना है। अब आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर लिखा है इज़, इसलिए आपको कैन नॉट लगाना है, फिर पास द एग्ज़ाम हो जाएगा। राहुल इज सो कन्फ्यूज दैट ही कैन नॉट पास द एग्ज़ाम, है ना, वो कन्फ्यूज है इसलिए वो एग्ज़ाम पास नहीं कर सकता। आगे, द लेसन इज़ टू हार्ड टू बी अंडरस्टूड। ठीक है, आप समझ लीजिए जो चैप्टर वो बहुत कठिन है, उसको समझना कठिन है ना, इसलिए कहा गया है द लेसन, जो आपका सब्जेक्ट है इस के इस टू को हटा के सो हार्ड, द लेसन इज सो हार्ड दैट इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड। ठीक है, तो देखिए द लेसन और द ट्रेन ये ऐसे ऑब्जेक्ट है जिसके लिए आप इट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब वहाँ पर ऐसा तो हमने वी लगाया, नहीं होगा तो आप इट लगा करके भी इसको फुलफिल कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसी सेंटेंस को जो आपने 1 से 5 अभी देखा और समझा, इन्हीं को उल्टा करके आपको बनाना है। अब आपका हेडिंग जो यहाँ पर था रिप्लेस या रिमूव टू एंड यूज सो दैट, अब आपको क्या करना है, इसको उल्टा करके बनाना है। आपको लिखना होगा रिमूव या रिप्लेस सो दैट एंड ऐड टू। अब आपको उस तरह से बना करके देखना है। तो मान लेते हैं अगर हमारा सेंटेंस हमारे सामने में कुछ यूँ होता, टॉम इज़ सो टॉल दैट ही कैन नॉट सिट हेयर। अब मुझे बस इसको देख करके बनाना होता, ठीक है, ये मैं मेन आंसर छुपा देता हूँ। अब मुझे बस इसको देख करके बनाना होता तो मैं क्या करता, मुझे सबसे पहले रूल्स पता होना चाहिए। रूल्स क्या है, देखिए रूल्स मैंने टॉप में लिखा है कि सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, टू लगा देना है, फिर प्रोनाउन को लिखना है, फिर टू लगा के वर्ब और ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो मैं बस वही चीज़ों को ढूंढूंगा। मैं देखूंगा इसमें सब्जेक्ट क्या है, टॉम सब्जेक्ट है, तो मैं सबसे पहले बच्चों टॉम लिख लूँगा, ये मैंने लिख दिया टॉम। इज़ एम आर हेल्पिंग वर्ब लिखना है, मैंने लिख दिया इज़। इसके बाद मैं लिखूंगा टू, जो हमें इस्तेमाल करना है, तो ये मैंने लिख दिया टू। इसके बाद प्रोनाउन होना चाहिए, तो प्रोनाउन है टॉल, तो ये मैंने लिख दिया टॉल। तो मैंने शुरुआत के जो 4 आपको लिख करके बनाना था वो मैंने सही लिख दिया। अब इसके बाद क्या करना होता है, जैसे आपने प्रोनाउन का इस्तेमाल किया तो तुरंत आपको टू लगाना होता है, आपने उस रूल में देखा है। सब्जेक्ट लिखने के बाद, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद, टू लिखने के बाद, प्रोनाउन लिखने के बाद फिर से टू लिखना है, फिर वर्ब और ऑब्जेक्ट रहता है। बस इसी रूल्स को ध्यान में रखना होता है। तो अब आपको टू लिख लेना है, छोटा वाला TO2, इतना लिख लिए। अब इसमें ढूंढो काम क्या है, काम है सिट हेयर, तो बस उसको लिख दो। अब जो मैंने बनाया है अनुभव के आधार पर, उसको आप इससे मिला सकते हैं जो पहले से बना हुआ है। टॉम है, इज़ है, टू है, टॉल है, टू है, फिर सिट हेयर है। इसी तरह से उल्टा बनाने को मैं इसी तरह से कह रहा था कि आप बस जिसमें सो दैट लगा हुआ है ना उसको उतारेंगे और उसका आंसर आप बना करके देखेंगे आप सही बना पा रहे हैं कि नहीं। अब यहाँ पर जॉय वॉज, ये सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है, मैं उसी को लिखूँगा, मैं लिखूँगा जॉय, यहाँ पर मैं लिखूँगा वॉज। अब इसके तुरंत बाद आपको टू लगाना होता है तो मैं टू लगाऊंगा। इसके बाद मैं लगाऊंगा प्रोनाउन जो कि है स्मॉल, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा स्मॉल, और उसके तुरंत बाद आपको टू लगाना होता है, ये वाला। इसके बाद आपको देखना होता है कि काम क्या हो रहा है। काम है राइड अ बाईसाइकिल, तो उतार देंगे राइड अ बाईसाइकिल। अब मैं भी मिला करके देखता हूँ, तो देखो भाई जॉय का जॉय है, वॉज का वॉज है, टू का टू है, स्मॉल का स्मॉल है, टू का टू है, राइड अ बाईसाइकिल, ठीक है।
क्लियर है? तो बस आपको ऐसे ही नेट्स वगैरह से कहीं से भी ढूंढ करके निकाल लेना है। आप गूगल वगैरह में टाइप करेंगे या कई यूट्यूब वीडियो देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे क्रिएटर मिलेंगे जिन्होंने इस पर वीडियो बनाए हैं, टीचर्स मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, ग्रामर का एक बुक ले लेना है या तो फिर यहीं से ढूंढ के, सो दैट के बहुत सारे क्वेश्चन उठा के उसको 2-2 में बदल के देखना है, 2-2 के बहुत सारे क्वेश्चन को उठा के सो दैट में बदल के देखना है। ठीक है? कुछ नए मिले तो हमें कमेंट करके भी बताना है। ठीक है? तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो हमारा उद्देश्य था आपको सो दैट सिखाना, हमने सिखा दिया। ऐसे ही ग्रामर के हम और वीडियो आपके लिए लेकर के आते हैं ताकि आप कम से कम समय में अपने एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। तो आपको अभी बहुत कुछ सीखना है। क्लॉज में सीखना है सो, मैनी, फ्यू, ठीक है, वेरी, बहुत कुछ सीखना है। तो ग्रामर के छोटे छोटे सारे वीडियो सीखना चाहते हैं और अपनी ग्रामर पे कमांड पाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।